और मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं। बार बार एक खबर आ रही है, अगर आप तास और उसको फॉलो करें रशियन साइड से, कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट कीव छोड़ चुके हैं और कहीं दूर हैं, जो कि ऑपरेशनली लगता भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। कीव के लोगों में क्या भावना है? क्या उनके प्रेसिडेंट यही हैं या प्रेसिडेंट अब ऑलरेडी यहां से निकल चुके हैं? इसी में जोड़ते हुए गौरव, कल अभय कुमार सिंह हमारे साथ थे, जो वहां पर एमएलए हैं, सांसद या एमएलए जो भी कहा जाता है उन्हें, पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने कहा कि वो तो बहुत पहले भाग चुके हैं, वो पुराने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। गौरव, आज से करीब 3 दिन पहले जो वीडियो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपलोड किया था वो तो राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल सामने था और वो डेट के साथ वीडियो था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं अभी भी यही हूं। जो रूस ये दावा कर रहा है कि मैं भाग गया हूं, ये सही नहीं है। उसके बाद से उनका जो वीडियो आया है वो किसी फॉरवर्ड लाइन पर आया है, जैसे वो कहीं अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए गए हैं। उसके बाद जो तस्वीरें हैं उस पर ये अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब वो यहाँ राजधानी कीव में नहीं है, क्योंकि राजधानी कीव को लगभग न केवल घेर लिया गया है बल्कि और घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और हर ब्रिज पर ये जो नीपर नदी है या डेनिपर जिसको यहाँ लोग कहते हैं, जो नदी है, इसके हर ब्रिज पर इतनी बड़ी संख्या में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ लोग बैठे हैं कि वो किसी को ना इस पार से उस पार जाने दे रहे हैं, ना उस पार से इस पार आने दे रहे हैं। केवल ट्रेन का एक मार्ग था और ये ट्रेन का मार्ग भी कितने समय तक खुला रहेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्या यहां है या किसी सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाया गया है, जिसको रूस कह रहा है वो भाग गए हैं, उस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक क्लैरिटी जो है वो ये है, जो गोस्ट ऑफ द स्काईज कहा जा रहा था, वो लड़ाकू विमान पायलट जिसने दावा किया था कि उसने कम से कम 6 रशियन विमानों को गिरा दिया, वो पायलट कहां है जब इतना लंबा कॉन्वॉय यहां पर आ रहा है? या वो टर्किश अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल कहां है जिसने रूस की मिसाइल के कॉन्वॉय को डिस्ट्रॉय किया था, कई बख्तरबंद गाड़ियों को डिस्ट्रॉय किया था? वो यूकैव्स कहां है जब इतना लंबा कॉन्वॉय अब राजधानी कीव से महज कुछ मील दूर पर है? ये प्रश्न यहां के भी लोग उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा तनाव वही कि बार बार ये एयर रेड सायरन बजता है, बार बार लोगों से कहा जाता है आप बंकरों में ही रहें, क्योंकि अब ये इंटेंसिफाई हो सकता है, एयर रेड्स इंटेंसिफाई हो सकती हैं, चाहे वो मिसाइल स्ट्राइक्स हो या एयर स्ट्राइक्स हो। तो कीव के लिए अब बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजने लगी है लगातार। अंजना, ठीक है, सिन्हा साहब भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं और इसका भी जवाब दीजिएगा। जो सर ने पूछा था, कीव में लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो राष्ट्रपति को लेकर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारे बीच में है, या उनमें भी एक शंका कहीं पर आपको दिखाई देती है? सिन्हा साहब भी इसमें एक सवाल। जी गौरव, सबसे पहले मैं बहुत तारीफ आपके करूंगा कि इतनी बैलेंस रिपोर्टिंग, क्योंकि मैं बहुत चैनलों में जा रहा हूं, फॉरेन की भी मीडिया का मैं जवाब दे रहा हूं, तो इतनी बैलेंस रिपोर्टिंग मैंने नहीं देखी। तो वेल डन और बहुत अच्छा है, ऐसे एम्बेडेड जर्नलिज्म की तरह आप काम करें। मेरा एक आपसे जो सवाल है, मेरे अनुसार तो केवल अभी नॉर्थ से ही है जो सीज है। मेरे अनुसार जो कीव की सीज है वो सदर्न डायरेक्शन से, जो हम बात कर रहे थे वासल कीव की तरफ, जहां पर उन्होंने वहां के एक जो पेट्रोल डंप को उड़ाया था, क्या उस और भी कुछ रशियंस आ गए हैं, कोई फोर्सेस साउथ की तरफ से? कोई लवलीव की तरफ से तो वो कटा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से भी मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा नहीं है। नाइपर में आप बोल रहे हैं अभी भी बैठे हुए हैं यूक्रेनियन सोल्जर, तो जब हमारे अनुसार अभी भी पूरा सीज नहीं हुआ है, मेरा ये मानना है कि वो इसके ऊपर कभी भी हमला करके कैप्चर उनका एम नहीं है। इसको काटना है और इसको स्क्वीज करना है। और क्या आप ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और जो, क्योंकि उसकी प्रेशर खत्म हो चुकी है, कितने देर तक और इलेक्ट्रिसिटी रहेगा कीव के अंदर? गौरव सर, इस समय तो बिजली है और ये बड़ा प्रश्न है कि सर, लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है वो ये है कि लोगों को एलियनेट नहीं करना चाहते। और अगर पानी की बहुत कमी है, खाने की बहुत कमी है, सुपरमार्केट सब बंद है, कोई रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, जिन लोगों के पास जो स्टॉक्ड अप है उसी से वो कर रहे हैं। अगर बीच में कोई सुपरमार्केट खुलता है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं। उसके अलावा बैंक से सब लोग पैसा अब निकाल लेना चाहते हैं, अपने हाथ में रेडी कैश रखना चाहते हैं, क्योंकि कोई एटीएम नहीं काम कर रहा है, कोई आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहां नहीं इस्तेमाल कर सकते पूरे यूक्रेन में, न केवल कीव में
बल्कि कहीं नहीं अब आप अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लोग पैसा बैंक से जाके निकाल लेना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बिजली और पानी और इंटरनेट, अभी बिजली है, इंटरनेट है, पानी टैप वाटर तो है, लेकिन जो यहां पर बॉटल्ड वाटर आता है वो उसका रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है। सुपरमार्केट सब बंद है। तीसरी बात, लेविव का रास्ता आपने बिल्कुल सही कहा, पश्चिम का रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन दक्षिण से अगर आप बात करें तो समुद्र का रास्ता पहले ही रूस पूरी तरह से काट चुका है। दक्षिण के शहरों में रूस पहले ही आके बैठ चुका है। उसके अलावा पूर्व में ऑपरेशंस बहुत इंटेंसिफाई हो चुके हैं। तो इनको इंसर्कल तो कर लिया है, लेकिन अटैक इनटू द सिटी अभी नहीं किया है। अगर स्पेशल फोर्सेस अंदर आके बैठ गई हैं तो उसकी क्लैरिटी नहीं है। यही सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन के शासन को है कि रशियन स्पेशल फोर्सेस, प्लेन क्लोथ्स और चेचन टेररिस्ट जैसे ये कह रहे हैं, वो यहां ऑलरेडी आकर बैठ गए हैं और ये चुनौती बड़ी है।